अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है व्लॉग के अंदर, और प्रोग्राम रोड शोज़ तो मेरे आप देखते ही रहते होंगे। व्लॉग्स कुछ मेरी रिकॉर्डिंग्स थी, कुछ मैं और कुछ कर रहा था, तो जिसमें आपके साथ व्लॉग में मुलाकात नहीं हो सकी। तो आज जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ उसमें सबसे पहले जलसा, क्योंकि पीछे पीटीआई के जलसे जो हैं वो हो रहे हैं, और पीटीआई के जलसों के ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हुकूमत के लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं, अजीबोगरीब सी तनकीदें कर रहे हैं। हालांकि मैंने जलसों को कवर भी किया। पहले आप ये वीडियो देखिएगा कि क्या कर रही हैं खातून। अच्छा जी, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पूरे पाकिस्तान से 4 दर्जन लोग इकट्ठे करके कौन सा महाज पता कर लिया तुम लोगों ने, कौन सा मार्का मार लिया है, अपने आप को बदमाश बता के क्या साबित करना चाहते हो। खैर, इस जलसे का मकसद क्या था समझ से बाहर है। एंटरटेनमेंट, मतलब कि इतना तुम लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए लगाया। एक जेल में बैठा है, एक डेंगू में मर रहा है, एक रास्ते में फंस गया है, और लोगों ने इकट्ठे किए हुए थे स्टेज के ऊपर तमाशे लगाने के लिए। अजीब हालात है इन मैं सबसे पहले ना अपने एडिटर से ये कहूँगा कि बीच में ये खातून ने जो थोड़े से वर्ड ऐसे बोले हैं जो मैं अपने व्यूअर्स को या मैं अपनी फैमिली को या जो मेरी फैमिली मेरी देखती है वो ना सुन पाए इसको। और ये तमाम लोगों के लिए होता है, तमाम सियासतदानों के लिए होता है कि वर्ड बड़े गलत यूज़ कर लेते हैं ये बीच में। बहरहाल अल्लाह इनको माफ़ करे। अच्छा जी, 3 दर्जन लोग आप कह रही हैं, ये एमपी हैं, और ये कह रही हैं कि जी 3 से 4 दर्जन लोग इकट्ठे करके आपने कौन सा महाज खड़ा कर लिया है। आप यकीन जानिए कि मैं अपने व्यूवर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उस जलसे के अंदर मौजूद था, और मैंने उस जलसे की कवरेज भी की थी, और मैंने वो जलसा जब दिखाया एक जंबे गफ़ीर था, और मेरे ख्याल से मेरा एडिटर भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा पीछे उसकी फुटेज, क्योंकि इतना लोग थे, इतने लोग थे। 4 दर्जन लोग तो आजकल शादियों में नहीं जा रहे हैं। बाजी, आप कैसी बातें कर रही हैं ये? आप वहाँ पर भी शादियों के अंदर भी बहुत सारे लोग चले जाते हैं, और आप समझ से बाहर है कि शायद आपकी वो नज़र वीक है या क्या मसला हुआ कि आपको नज़र नहीं आया कि कितने लोग थे। मैंने उसकी कवरेज की, मैंने उस जलसे को देखा, खुद से देखा, जाकर वहाँ पर गुफ्तगू की। यकीन जानिए कि लोग आए जा रहे थे, और ऐसी वो मैं आपको बता नहीं सकता। वो ज़रा दिखाइएगा ज़रा वीडियो, फिर बाद में कमेंट्स करता हूँ कि ऐसी जगह थी कि क्या कह रहे हैं जी लोग, ज़रा बताइएगा। दिखा ये सामान के ये बताएं कि ये बहुत गंदी जगह पे जो है जगह दी गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जिसका जितना ज़र्फ है वही किया। ये खातून ज़रा बहुत दूर से ये दोनों चली हैं, ये मैंने देख भी ली थी, लेकिन मैं इनसे बात नहीं कर पाया था। ये बहुत दूर गाड़ियां खड़ी करके और ये पैदल चल रही थी, क्योंकि रास्ते कुछ ऐसे ब्लॉकिंग भी हुई थी, बड़ी जगह कंटेनर भी लगाए हुए थे, और बड़ा मामला था, और गंदी तरीन जगह थी। यानी ऐसी जगह थी, मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, तो वहाँ जाकर मैंने देखा कि यार ये तो मैंने ज़िंदगी में पहले दफ़ा देखा। यानी लाहौर में मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर में ही मैं पला बड़ा हूँ, मुझे समझ से बाहर थी कि मैंने वो जगह पहली दफ़ा देखी ज़िंदगी में जाकर, क्यों हो ये भी जगह यहाँ पर लाहौर के अंदर इतनी धूड़ मट्टी गंदगी बदबू और फला। और जो ये खातून कह रही थी कि जहाँ भंड कट्टे कर लिए थे, वहाँ पर भंड नहीं थे, वहाँ पर वो सारे लीडर वहाँ खड़े हुए थे, और सारे ही वो ऐसे थे। अब ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बात करता हूँ कि जब आप किसी के बारे में तनकीद करते हैं, या आप किसी को भंड कह रहे हैं, या समथिंग जो बीच में आपने कहा है वो मैंने एडिटर को कहा कट कर देना, और कोई भी हो, वो किसी पार्टी का बंदा भी हो, मेरे कौन सा रिश्तेदार हैं कि मैं समझूं कि पीटीआई या पीपल्स पार्टी या फलां जो गलत बात करेगा मैं उसके लिए गलत ही करूंगा, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ता हूं मैं यहाँ पर बैठकर। मैं दुरूद शरीफ पढ़कर भी अगर गलत करूंगा तो आखिरत भी है, मेरी कब्र भी है, उसके अंदर अंधेरा भी है, मुझे मरना भी है, मुझे ये सब कुछ याद है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बात किसी के लिए ऐसी गलत की जाए, और ना मैं सोचूंगा कि कोई बंदा किसी की तजलील करे ऐसे। बहरहाल वहाँ पर बहुत जंबे गफीर था, इतनी गंदी जगह पर भी लोग पहुँच गए, तो ये इमरान खान की मोहब्बत थी, ये खान की मोहब्बत में लोग पहुँच गए। अच्छा जी, मोहब्बत तो खान की बहुत ज़्यादा है लोगों से, प्यार इतना है कि ये नदीम नानी वाला हैं, टिकटॉकर हैं,
और इतनी मोहब्बत में बेचारे खुद ही फंस गए। दिखाइएगा जरा पोस्ट। अच्छा, ये नदीम नानी वाला साहब जो हैं ये मेरे दोस्त भी हैं, यानी ये टिकटॉकर हैं और बड़े कमाल टिकटॉकर हैं। और हैरानकुन बात है, टिकटॉकर हैं बड़े भाई, इसने पैसे भी बड़े कमाए हैं टिकटॉक में, और ये बंदा बेहतरीन बंदा है और बड़े अच्छे से टिकटॉक बनाए इसने। लेकिन ये 804 लिखने पे इसको पुलिस ने पकड़ा है। अब इसके कहने का मतलब ये है, ये कहता है कि जी मैंने ये नंबर ख़रीदा है, यानी मैंने ये नंबर ख़रीदा है। कुछ करोड़ों की बात कर रहा था कि इतने करोड़ का मैंने, 5 करोड़ का कि 4 करोड़ का, 5 करोड़ का मैंने ये नंबर लिया है 804। अब ये जिन्होंने 5 करोड़ में ये नंबर दिया है, अब वो डिफ़ाल्टर हैं या इसने लिया है ये डिफ़ाल्टर है या ये जाली है नंबर प्लेट। अगर ये जाली नंबर प्लेट है तो पुलिस ने सही पकड़ा है आपको, नदीम नानी वाला साहब। फिर आपने पुलिस ने आपको सही पढ़ा। अगर ये आपका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट के उसके अंदर नहीं है या किसी जगह पर ये नहीं है रजिस्टर्ड, तो फिर उन्होंने आपको सही पकड़ा है। क्योंकि अनरजिस्टर्ड नंबर की गाड़ी को तो फौरी तौर पर पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर नुकसान भी पहुंच सकता है और आपको भी पहुंच सकता है इससे। क्योंकि जब आपकी गाड़ी कहीं चोरी हो जाए और वो रजिस्टर्ड ही ना हो नंबर, तो आप कैसे कंप्लेन करेंगे, आप कैसे उसके खिलाफ दरख्वास्त देंगे जाकर पुलिस में या फलां थाने के अंदर, गाड़ी अगर आपकी चोरी हो जाती है तो। क्योंकि नंबर प्लेट ही आपकी गलत है, आपकी नंबर प्लेट ही रजिस्टर्ड नहीं हुई हुई। लेकिन मोहब्बत का इजहार जो है वो आपने कमाल किया है कि 804 ही आपने लिया, कैदी नंबर 804, और उसका नंबर लिया आपने नदीम नानी वाला साहब, कमाल कर दिया। ये आप शीशे के ऊपर भी लिखवा सकते थे कैदी नंबर 804, अपने दिल पे भी लिखवा सकते हैं, शर्ट पे भी छुपवा सकते हैं, डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है, टोपी पा सकते हो कैदी नंबर 804 की। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि बीच में अली मीन गंडापुर साहब हैं, वो तकरीर करते हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। मैं ये पहले भी मेरे ख्याल से कहा, मैं बरसे दराज बाद अब व्लॉग बना रहा हूँ, तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, अल्लाह नबी का वास्ता है आप लोगों को, अल्लाह रसूल का वास्ता है आप लोगों को, मेरे हाथ बंदे देखें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि खुदारा जब किसी खातून के बारे में आप बात करें तो उसकी इज़्ज़त का ख्याल रखें, उसके लिए गलाजत वाले लफ्ज़ मत बोलें, उसके लिए ऐसे जुमेनी बातें मत करें जो कि मुझे तकलीफ होती है। मैं ये समझता हूँ मेरे दिल पे ना वो चोट लगती है, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो। मैं ये नहीं है कि मैं वन साइडेड होकर मैं कहूँ कि जी आप जी मरियम के बारे में ऐसी बात ना करें। मैं कहता हूँ कि किसी भी खातून, ठीक है ना, मरियम भी हमारी बेटी है, मरियम भी हमारी बहन है, जरताज गुल साहबा हैं, जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ, बेटियाँ, बहनें जो सियासत में आ गई हैं, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हमें उनके साथ गुफ्तगू करते हुए हम किसी बंदे को तनकीद कर सकते हैं, हम मर्दों के साथ किसी तरीके से बोल सकते हैं, उनके साथ किस तरह ओए तोए ये वो और ललकार सकते हैं उनको। औरत जो होती है वो अल्लाह पाक ने बड़ी अनमोल चीज़ बनाई है। ये अगर मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर रौनकें हैं, रंगीनियाँ हैं, तो वो औरत की ज़ात से है। औरत जो है ना, वो ख़वातीन जो है ना, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम कलमा गो लोग हैं, हम ईमान रखने वाले लोग हैं, हम मुसलमान हैं। हमें जो है वो किसी के ऊपर, किसी की माँ बहन बेटी के लिए गलत अल्फाज नहीं बोलने चाहिए। सियासत अपनी जगह है लेकिन इज़्ज़त अपनी जगह है। अगर आज आप किसी की बहन बेटी की इज़्ज़त करेंगे तो कल को आपकी बहन बेटी की इज़्ज़त भी कोई करेगा। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि हैरानकुन बात है कि सिंध हुकूमत इतनी ला इल्म थी, इतनी यानी सोई हुई थी, अरसा दराज से सोई हुई थी कि जहां पर उनको यही नहीं पता लगा कि 18 लाख एकड़ जमीन जो थी वो किसी ने कब्जा किया हुआ था। जो लोग उनके पास उसके ऊपर काबिज थे, उनके पास ना कोई ओनरशिप का कोई कागज था, ना कोई बात थी। और ये नैब ने जो है ना, नैब ने इसको बरामद किया है, इसको तलाश कर लिया है और ये हुकूमत को दे भी दी है। यानी 18 लाख एकड़ जमीन। नैब के लिए मैं क्लैप करना चाहूंगा, एप्रिशिएट करना चाहिए, वेल डन। ये हमारे अदारे ने कमाल कर दिया, वेरी नाइस। मैं
उठ नहीं सकता हूँ, खड़ा होकर सलाम नहीं कर सकता आपको, लेकिन मेरा आपको सलूट है कि यार कमाल कर दिया आपने। यानी जिससे हुकूमत ला इल्म है, लापता है, ना उनको पता है किसी चीज़ का, ना ये सोई पड़ी है, और सिंध हुकूमत ने ये ज़मीन दे भी दी उनको, नैब ने, कि ये लो जी। अब ये 18 लाख एकड़ ज़मीन जो है, इसके अंदर अब आप गरीबों के लिए कोई घर बनाएं, गरीबों को 5-5 मरले के काट के ना उसके अंदर कोई गरीबों के लिए सोचें। ये गरीबों में ज़मीन जानी चाहिए। खरबों रुपए की बता रहे हैं वो, खरबों की। अगर इसको बेच भी दें तो मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ खुद आधा वास्ता कितने मेरी भी इन्नी की ज़मीन की तरह निकलता है मेरे लिए भी कोई ज़मीन ऐसी निकला है। 5 मरले नैब साहब, मैं नैब के तमाम अफसरों को कह रहा हूँ कि मेरे लिए 5 मरले ही कहीं ज़मीन ढूंढ के दे दें, खुदा का वास्ता है। यार कमाल आपने कर दिया है, आई लव यू। ये मैं आपको दिल से कर रहा हूँ कि क्या बात है यार। ये होते हैं काम, ऐसे होते हैं काम जिससे अवाम भी खुश हो जाए। और मैं बहुत खुश हुआ कि क्या बात है, हमारा अदारा, नैब का अदारा, क्या बात है, वेरी गुड, क्या आपने कमाल कारनामा किया है। चलो मरी तो लोग जाते हैं, चेयर लिफ्ट का मज़ा लेते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत मनाजिर हैं जो चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठकर देखे जाते हैं। और वहाँ पर पहाड़ हैं, खूबसूरत कुदरत के नज़ारे हैं कि मेरे रब ने, मेरी कुदरत ने, क्या बात है मेरे परवरदिगार की, क्या क्या खूबसूरत नज़ारे हमारे लिए बनाए हैं। इतना खूबसूरत पाकिस्तान हमारा बनाया है, क्या प्यारा मुल्क है। हर चीज़ रब ने जो तख्लीक की, जो चीज़ उस मालिक ने जो भी चीज़ तख्लीक कर दी, उसमें कमाल चीज़ें हैं, क्या रंग भरे हुए हैं। चेयर लिफ्ट पर वो देखते हैं जाकर मरी में। अब यहाँ पर चेयर लिफ्ट में दिखाने के लिए क्या है, ये ज़रा दिखाइएगा जी। क्या बात है, माशाल्लाह। यानी मैं हैरान कुन बात है कि मरीम नवाज साहबा का ये मिशन है, और ये जो उनने, और इस मिशन को बड़ा कामयाब करना चाह रही हैं। और चेयर लिफ्ट पे नहर के ऊपर से ये गुजरेगी, और नीचे जो हमारी नहरों का हाल है वो आप चेयर लिफ्ट के ऊपर बैठकर देखेंगे कि कितना गंद है और क्या सिलसिलेकार है, और ये चेयर लिफ्ट के ऊपर क्या करना है। यानी समझो कि मैं तो समझ रहा हूँ कि यहाँ सड़क ही बना देनी चाहिए थी उसके ऊपर, नहर के ऊपर। बंदे लोग नहर के उत्तों भी जाते हैं, क्या बात है। चेयर लिफ्ट में मसलन मैं समझता हूँ कि इसमें क्या कारनामा है, ये क्या कारनामा है, यानी ये क्या, इसके अंदर क्या मज़ा, क्या इंजॉय, क्या इंटरटेन है। कुछ भी नहीं है, फजूल पैसा लगाने की वाली बात है। मेरे हिसाब से तो फजूल पैसा लगाने वाली बात है। बाकी मेरे व्यूवर्स बता सकते हैं मुझे वो कमेंट्स बॉक्स में कि ये ठीक है या गलत है। चेयर लिफ्ट में यह भी होएगा जो नहर के किनारे घर है वो भी कहेंगे यार साढ़े घर झाती पै रही, कुछ शर्म करो, तो चेयर लिफ्ट पर इन्होंने लैके जाओ, किधर लैके जा रहे अंदर बाबा जी नहा रहे हो तो चेयर लिफ्ट से बंदा बैठा है तो वेख रहे हो चेयर लिफ्ट, तो बाबा जी कहना परे होए किधर आ गए तू चेयर लिफ्ट लैके। मरियम नवाज साहबा कुछ कह रही हैं जरा। मुखालिफिन को अल्लाह ताला अकल दे, दर्द दिल दे, रहम उनके दिल में डाले ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने। बहुत अच्छे जी, वेल डन। बात आपकी बहुत खूबसूरत है मरियम बेटा, मेरी बहन, मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन। आप कुछ ऐसे अमल कर रही हैं, ऐसे मामलात कर रही हैं, ऐसे रास्ते निकाल रही हैं कि जिसमें कोई आवाम का, पंजाब की आवाम का फ़ायदा हो। ये आप कर रही हैं, आपकी एफ़र्ट्स हैं। लेकिन दर्द दिल की जहाँ आप बात कर रही हैं ना, खुदा की कसम, आवाम का दर्द दिल अगर आप समझ जाएं, हुक्मरानों को तो कह रही हैं आपके दर्द दिल रखें, आप भी दर्द दिल रखें। आपने जितना आवाम को पीस दिया ना, पंजाब की आवाम को, रो पड़ते हैं लोग, आंखों में आंसू आते हैं लोगों की। मेरे सामने चीखे मारकर लोग रोते हैं जब मैं रोड पे जाता हूँ। वो मैं एडिटिंग में नहीं दिखाता, वो बहुत कुछ मैं एडिट करवा देता हूँ, मैं उसके वीडियो के अंदर नहीं दिखाता, मैं एडिट करवा देता हूँ। इसलिए कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ नहीं दिखाता। कि मैं इसलिए नहीं दिखाता कि पूरे वर्ल्ड ने देखना होता है, जिसमें हमारे मुल्क की तजलील ना हो, हमारे मुल्क का ये ना हो कि यार ये देखो किस तरह रो रहे हैं लोग, ये किस तरह चीखें मार रहे हैं। मेरी बात सुने, दर्द दिल तो आपको भी रखना चाहिए ना। आपके दौर में लोगों ने बिलों की वजह से खुदकुशियाँ की, आपकी वजह से लोगों ने अपनी बीवियों को छोड़ दिया। ये इतनी महंगाई के दौर में हर घर के अंदर लड़ाई है, किस चीज़ की? रोटी की लड़ाई है।
एक खाने की लड़ाई है, एक निवाले की लड़ाई है। बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे लोग। आपके अंदर दर्द दिल क्यों नहीं है? मुखालफिन के अंदर भी दर्द दिल होना चाहिए, उनके अंदर भी दर्द दिल होना चाहिए कि हुकूमत को चलने दिया जाए। मिलकर एक दूसरे के साथ बांटें एक दूसरे के साथ दुख बांटें एक दूसरे की खुशियां बांटें आपस में, एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे को कंधा दें। देखो तो सही यार, किसी को 5 साल देखे तो सही ये क्या करता है। लेकिन अफसोस, हमने जब से होश संभाली आज तक हमने ये नहीं देखा कि कोई हुक्मरान पूरे 5 साल हुक्मरानी कर गया हो और फिर उसने मुल्क के लिए बहुत कुछ बना दिया गया हो। मैं बड़ा पिछले दिनों स्टडी कर रहा था, तो एक मैंने स्टडी करते हुए वो देखा तो अयूब खान, अल्लाह जन्नत में घर करे उनका, उनके दौर में डैम बने, उसके बाद तो अभी तक कुछ ऐसा मंजर आम पर कोई चीज़ ऐसी आई नहीं। कुछ डैम के नाम पे लोग पैसे लेकर भाग भी गए। चलें, अल्लाह खैर करे, कोई ऐसी बात नहीं। बहरहाल मरियम नवाज साहबा और पूरी हुकूमत को भी दर्द दिल रखना चाहिए। गरीबों पे जो बेतुका टैक्स है, बेतुकी जो महंगाई है, जो रोटी आप 15 रुपये की कह रहे थे, खुदा की कसम 20 की ही मिल रही है और 30 की। एक मैं आपको पर्ची यहाँ पर दिखा दूँ, लास्ट टाइम पे मैंने वो ना पर्ची रख ली। ये स्कीम मोड़ पर होटल है और ये खमीरी रोटी जो है ये मैं आपको दिखा दूँ। ये मैंने इसलिए संभाल ली थी, मैंने कहा मैं अपने व्लॉग में दिखाऊँगा। ये खमीरी रोटी मैंने पर्ची उसकी रख ली। मैंने कहा ये मोहम्मदी निहारी वाले हैं और इसके ऊपर लिखा हुआ है उन्होंने, ये फजूल 40 रुपए की रोटी दे रहे हैं खमीरी। ये पर्ची मैंने इसलिए आपको दिखाई है। आप कहती हैं कि हमने यूँ कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया। 40 रुपए की रोटी है तो ना उन्होंने लिख देता है दूध वाली रोटी, ठीक है ना, खमीरी रोटी। यानी आपने तो 20 की थी, ये 40 की है, यानी डबल ले रहे हैं। और आम रोटी भी। बहरहाल छोड़ दें, इन सब बातों के बावजूद मैंने ये आपको इसलिए दिखाया, पर्स नहीं मैं दिखा सकता क्योंकि खा लिया। इन तमाम बातों के बावजूद मैं ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। चाहे कुछ भी कर लें सियासतदान, कुछ भी हो जाए, हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। पाक आर्मी के वो नौजवान और पाक आर्मी के वो नौजवान जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत करते हैं, हमारे सांस की हिफाजत करते हैं। पाक आर्मी जो हमारे बच्चों की हिफाजत कर रही है, जो कि जिनकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, उस पाक आर्मी को मेरा सलाम है। उस पाक फौज के नौजवानों को मेरा सलाम है, मेरा सलूट है। उनकी माओं को मेरा सलाम है जिन्होंने ऐसे सपूत पैदा किए हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा सलामत रखे, वो हमारे महफूज हाथ हमेशा कायम और दायम रहें। दूसरा कि हमारी पाक पुलिस जो ईमानदारी से ड्यूटियां करती है, पाक वार्डन्स को मेरा सलाम है। उन वार्डन्स को जो ईमानदारी से ड्यूटियां कर रही है और धूप और गर्मी सब कुछ नहीं देखती, हमारे बच्चों को कानून की पासदारी करवाती है और बड़े अच्छे हेलमेट की पाबंदी करवाती है, उनको भी मेरा सलाम है। पाकिस्तान को मेरा सलाम है। बस हमारा काम इतना ही होता है कि आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पर हंसी देनी है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें। परवरदिगार पर यकीन रखें। एक बार फिर कहता हूं कि परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ ही रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।